आ गए तुम लोग। पता था मुझे। लव स्टोरी सुनते ही तुम्हारे जो फेफड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं, तुम्हारी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। ओए होए, इतने सिंगल बने हैं तुम्हारे में। तो चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है दाढ़ी वाली बकरी की और उछलती हुई मेंढकी की। तो देखो, ये जो दाढ़ी वाला बकरा है ये है मेरा फ्रेंड, और ये जो उछलती हुई मेंढकी है ये है तुम्हारी सबकी भाभी, मतलब हमारी भी भाभी। तो इनकी लव स्टोरी ना बहुत बहुत जेन्युइन है, ठीक है। तो भाई साहब शुरू करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 8th के एंड में, 9वीं में समझ लो तुम। बहुत ही लेजेंड इंसान थे हम स्टार्टिंग से। पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि भाई साहब मैं रहता हूँ इन चीज़ों से कोसों दूर, ठीक है। अब उनको पता है इन चीज़ों में जो है टाइम वेस्ट होता है। अरे हमें पता है, साले झूठ क्यों बोल रहा है, तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है। हर बात सच कहना जरूरी होता है। तो चलो भाई साहब, अब सच्चाई को मारते हैं गोली और तुम्हारी कमर जो अकड़ी हुई है उसको लगाते हैं विस्क और शुरू करते हैं। लगे प्रभु का नाम। का है एक चीज को मानना पड़ेगा, ये जो अपना गाड़ी पर लौंडा है ये हैंडसम है। फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि घर आके छूट जाएगा मेरे को। तो चलो इनको प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करते पहले को पान को फूक लेते हैं। तो देखो यार, ये मान लिया कि हम हैंडसम है। अब देखो लुंडा की जो है वो फीलिंग्स छप्पर फाड़ के बाहर निकल रही हैं। ये हमारी छाती पे मूंग डल रहा है, हमारी छाती पे आटा डल रहा है, सब कुछ हमारी छाती पे डला जा रहा है इसके द्वारा। और इसके द्वारा हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है और एरिया इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट दिया जा रहा है कि भाई साहब तुम कुछ करके दिखाओ। अब हम क्या करके दिखाए? माउंटेन व्यू के आगे जीत है और आगे तेरे प्रीत है। इसका जो प्रीत है उसकी भावनाओं की इतनी बोरती हुई लहरें देख के हम भी डर गए कि भाई ये लड़का जो सच में ठीक ठाक है ये कहीं पागल ना हो जाए। अब देखो यार, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही था। अब हमने स्टार्ट किया मिशन, कुछ तो कर ले यार। अब कुछ तो करना था यार, और हर एक फ्रेंड कमीना होता है उसको भी मेंटेन करना था। अब सबसे पहले हमने रेकी करना स्टार्ट किया। वो हमारी फ्रेंड थी बहुत समय से है, पर हम उसे जानते थे कि भाई साहब अगर हमने डायरेक्टली जाकर उसे बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है, दाढ़ी वाला नटवंशी पसंद करता है, तो भाई साहब हमारी दाढ़ियाँ वो काट के मैडम के हाथ में पकड़ा देती, जहाँ हमें ही छत से फेंक देती। और हमें अपनी हड्डियाँ दरवाने का कोई शौक था नहीं। तो हमने स्टार्ट किया पुल बनाना। तो हमने सबसे पहले पिलर स्टार्ट किए उसके बनाना। तो पिलर बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने जो किया वो ये था कि हमने तारीफ के पुल बांधना स्टार्ट कर दिए लौंडे के। हमने उसे सोफेस्टिकेटेड बनाया। उसे हमने कोविड की जगह, उस टाइम पे कोविड नहीं था, सोफेस्टिकेशन के टीके लगाए और उसे कहा डोंट बी वॉट यू आर, क्योंकि जैसा तू है वैसे तुझे वो कभी नहीं पसंद करने वाली हो, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे होना पड़ेगा। तो बोल रहा ओके। अब देखो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, इसने हमारी बात मान ली। अब हमें भी कुछ करना था। अब हमने इसके तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि उसे भी समझ आ रहा है कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण था कि हमने थोड़ी सी दूरियां बढ़ा ली हैं, क्योंकि भाई साहब फ्रेंडशिप अपनी जगह और हड्डियां अपनी जगह। पर फिर भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक दिन उसे कह ही दिया कि भाई साहब जाके आज तू बोल दे। हमने पूरे पुल बांध दिए, क्योंकि उससे पिछले दिन वो लड़का आया नहीं था, वो दाढ़ी वाला लौंडा आया नहीं था। हमने जितनी पुल हो सकती थी उतनी बांधी, यूरोपियन रोड्स बना दी हमने उस दिन। हमारे 2 पीरियड्स फ्री थे और अपन तो भाई साहब छक्के पे छक्के मार रहे थे। हमने उसे कह दिया कि भाई जा, सीना ठोक के कह दे, लेकिन उसके लिए भी उसने बहुत दिन लिए। और ये जो काम है उसने कब किया? ये उसने किया आपके लास्ट एग्जाम वाले दिन। कह रहा है देखो, अगर हाँ होगी तो ठीक है पार्टी करेंगे, अगर ना होगी तो स्कूल चेंज कर लेंगे। लाइक वाह भाई साहब, ये बहुत सही है। हमने बोला ठीक है अब तू जाके कर दे, और लौंडे को हमने भेज दिया। और हमारा क्या होता है कि जब एग्जाम होने वाला होता है उससे आधा घंटा पहले आपके जो बैग्स वगैरह होते हैं, पूरा साल तो हम पढ़ते नहीं, लेकिन आधा घंटा जो होता है ना लास्ट का, उसमें पढ़ना होता है। जो 15 मिनट बचे थे उसमें हमसे क्या करते थे, हमारे बैग्स जो होते थे उनको एक हॉल में रखवा देते थे। छोटा सा कमरा था, वो हॉल नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ हमारी क्लास के और एक आध क्लास और के बैग्स वहाँ होते थे। तो क्या किया हमने, हम गए वहाँ पे सिंपली, और हमने एक प्लान बनाया कि भाई सबको निकाल देंगे, ठीक है, और हम बाहर खड़े हो जाएंगे, तो बाहर कोई ना आए, और हम इसे बोलेंगे जाके बोल दे। अब हमने कुछ ऐसा ही किया और बाकी सबको हमने बता दिया था, जितने भी मेरे कक्षा में बच्चे थे, 13 तो बच्चे थे, सबको क्या बताना था, सबको बता दिया और उनको बाहर निकाल दिया हमने। बोला तुम बाहर निकलो, इन दोनों का अंदर। अब ये लौंडा अंदर है और इसे कहना है, हम बाहर देख रहे हैं कहीं से कोई आ न जाए अंदर की तरफ।